मोस्ट वेलकम एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं? स्वस्थ हैं और व्यस्त हैं, है ना? चलिए, आज हम लोग एक फिर बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज का टॉपिक आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा कि क्वांटम सिद्धांत में हम लोग अफबाओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। अफबाओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? परमाणु के नाभिक के चारों ओर मुख्य कक्षाओं में उपकोष उपस्थित हैं। उन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या पढ़े थे कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, और अफबाओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या पढ़ेंगे कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। तो अफबाओं क्या कहे कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में भरता है। जैसे जैसे उपकोषों का ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा उसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चलिए, यानी कि सबसे कम ऊर्जा लेवल जो होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। ये किसका नियम है? अफबाओं का नियम है। फिर अफबाओं अपने नियम में ऑर्बिटलों का क्रम व्यवस्थित करने के लिए एक चार्ट है, उस चार्ट के आधार पर हो जाता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि अफबाओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे है। तो क्या कहा गया इसमें? इनके नियम में किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर मुख्य कोषों में उपस्थित उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में होगा। उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में होगा। अर्थात सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे। तत्पश्चात जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा उसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो जरा इनका नियम देख लो, 2-3 लाइन का। क्या कहे? किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर मुख्य कोषों में उपस्थित उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण
उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में होगा। अर्थात सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे, तत्पश्चात जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा उसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये पता चलता है कि आखिर इनका क्रम क्या है, कैसे इनका क्रम पता चलेगा। तो इसके लिए बेटा एक चार्ट है, उस चार्ट के आधार पर उपकोषों के बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम का पता चलता है। तो हम लोग पहले उस चार्ट को बना लेते हैं। यहां जरा देखिए, ये चार्ट इस तरह से है, ये देखिए, ये उपकोष पढ़ रहे हैं, प्रत्येक कक्षा में कितने उपकोष हैं और कौन कौन से उपकोष हैं, यहां भी इससे आपको जानकारी हो जाएगी। यहां देखिए, ये उपकोष दिखाए जा रहे हैं। देखो इधर क्या है, यस उपकोष है, ये कौन है, पी उपकोष है, ये कौन है, डी उपकोष है, और ये कौन है, एफ उपकोष है। और यहां पर देखो क्या है, कक्षाओं की संख्या है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठवीं कक्षा और सातवीं कक्षा। तो आप देखो पहली कक्षा में क्या है, केवल यस उपकोष है, इसका नाम क्या होगा, 1s। इसमें यस और पी है, पी बेटा देखो पहले कक्षा में नहीं होता, पहले कक्षा में पी नहीं होगा, बाकी सभी कक्षाओं में पी होगा। तो ये क्या होगा, 2s और 2p। यहां देखो तीसरी कक्षा से डी उपकोष शुरू हो जाता है, 3s, 3p और 3d। यहां देखिए 4, चौथी कक्षा से यह शुरू हो जाएगा, 4s, 4p, 4d और 4f। यहां देखिए पांचवी कक्षा से 5s, 5p, 5d, 5f। छठवीं कक्षा में 6s, 6p और 6d। यहां देखिए 7s और 7p। ये विभिन्न कक्षाओं में उपकोष कौन कौन है, यहां से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। और वैसे परमाणु की कक्षाओं को बना करके भी पिछले वीडियो में दिखाया गया है कि किस कक्षा में कितने उपकोष होते हैं। यहां जरा देखो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम ये है। ऐसे ही पैरेलल लाइन बनाते जाएंगे और जो जिस क्रम में कटेगा उसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहां जरा देखिए, फिर उसके बाद क्या है, ये यहां ये देखिए इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहां देखो 1 2 3 4 5। यहां देखिए ये इस क्रम में है। यहां तो आप जरा ध्यान दो, सबसे कम ऊर्जा किसका है, 1s का, उसके बाद किसका है, 2s का, उसके बाद किसका है, 2p का, उसके बाद 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। फिर यहां से 4f, 5d, 6p, 7s। फिर क्या है, 5f, 6d, 7p। ये बढ़ते हुए कोशों का ऊर्जा स्तर का क्रम है। तो इसको हम ऐसे यहां पर लिख लेते हैं। यहां देखो सबसे कम किसका है, यहां देखिए सबसे कम 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s, 3s के बाद 3p, फिर 4s, फिर उसके बाद 3d, फिर उसके बाद क्या है 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर यहां देखो 5p, फिर 6s, फिर यहां पर 4f, फिर क्या है 5d, फिर क्या है 6p,
इसके बाद कौन होगा 7s, उसके बाद कौन है 7s के बाद 5f, फिर कौन है 6d और फिर कौन है 7p, लास्ट में देखो 7p। तो ये क्या है बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर का क्रम है। ये क्या है उपकोषों के बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर का क्रम, उपकोषों के बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर का क्रम है। इसको बेटा हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ते हुए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ऐसे जो है यहाँ देखिए क्या है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, फिर उसके बाद क्या है 4d, फिर 5p 6s, यहाँ 4f 5d 6p 7s, फिर 5f, फिर 6d और 7p। ये बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर का क्रम है। और आप दो चीजों को पहले मैं बताया हूं कि हमेशा आपको याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए यस उपकोष में क्या होगा एक ऑर्बिटल, यस उपकोष में एक ऑर्बिटल, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल और एफ उपकोष में ये कितने होंगे 7 ऑर्बिटल। एक तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए। और दूसरा क्या है यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इनके लिए इतने इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है। तो ये सारे पॉइंट बेटा जो है ये क्रम आपको याद करना है कि किस क्रम में क्या है। नहीं तो बार बार चार्ट नहीं बनाएंगे, एक बार चार्ट बना के समझ लिए, 2 बार चार्ट बना के समझ लिए, लेकिन ये आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी आप बाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ पाएंगे। और जिस बच्चे का ये नहीं तैयार है वो बाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझ पाएगा। और बाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझ पाया तो पूरी केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी थियरी इसके बल पर ओपन होती है, राइट। तो इसका फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसमें एक पॉइंट है बेटा, कुछ उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे आ जाते हैं जो मोर स्टेबल होते हैं और उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए ये अपने निकटवर्ती उपकोषों से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए उससे हट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो उपकोषों के जरा अस्थायित्व के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बेटा देखते हैं कि किस उपकोष का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक अस्थायी है। और वो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए अपने निकटवर्ती उपकोष से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अंदर की ओर खींच लेगा। और उसके बाद क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग अपवाद के रूप में अध्ययन करते हैं। किस रूप में अध्ययन करते हैं? एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में अध्ययन करते हैं। तो यहां जरा देखो क्या कहा गया
कि कोई उपकोष अगर आधा भरा हुआ हो, है ना, तो क्या कहेंगे, यहां देखो आधे भरे व पूरे भरे हुए उपकोष अधिक अस्थायी होते हैं, अधिक अस्थायी होते हैं, अधिक अस्थायी होते हैं। और परमाणु इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करते हैं, तो कौन कौन है बेटा, आप जरा ध्यान दो, 5 मिनट का पॉइंट है। यहां देखिए P3, तो P उपकोष में कितने ऑर्बिटल हैं, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो रूल के अनुसार तीनों में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। यहां देखो है D5, तो D5 में 5 ऑर्बिटल होते हैं, अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। यहां क्या है, F7, यहां 1 2 3 4 5 6, यहां देखो सब में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये क्या है बेटा, ये है हाफ फिल्ड सबसेल, ये आधे भरे हुए सबसेल होते हैं। फिर यहां पर जरा देखो, ये है S2, यानी S में एक ही होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पाके पूरा भर गया है। P में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, ये पूरा फुल हो गया। D में जरा देखो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ऑर्बिटल है, प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो यहां भी पूरा भर जाता है। तो ये ऑर्बिटल क्या है बेटा, फुल फिल्ड है। यहां देखो ये 14 है, इसमें 7 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या है, ये है फुल फिल्ड सबसेल, ये पूरे भरे हुए सबसेल हैं। और ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये अति अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जब कोई परमाणु इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नजदीक पहुंचता है तो अपने निकटवर्ती उपकोष से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित करके अपना अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, जिसके कारण ऐसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद के रूप में अध्ययन किए जाते हैं। तो आपको बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, यही आपको ओपन करेंगे थियरी को कि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके क्यों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल दिया। तो एक लाइन का जवाब क्या होगा, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, एक लाइन का जवाब अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, राइट। तो इसका फट से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चलते हैं। एक पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कम से कम बेटा परमाणु क्रमांक 54 तक तो पहुंचना ही है ना। तो यहां जरा देखिए, एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे और आप लोग खूब अभ्यास करेंगे, 2 बार 4 बार इसका अभ्यास करेंगे। और तब तक अभ्यास करेंगे जब तक ये आपको पूर्णतः दिमाग में सेट न हो जाए।
अब पूरा जीवन भर के लिए सेट हो जाना चाहिए कि ये नहीं कि आज याद किए हैं और 10 दिन के बाद फिर भूल जाए। ये भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आपकी पूरी केमिस्ट्री आधारित है। आप बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंफर्म कर लिए तो केमिस्ट्री का हर पॉइंट आपको समझा देंगे और आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। इधर क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन संख्या है। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉन संख्या होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आप जरा ध्यान दो, अगर परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s1 के रूप में। परमाणु क्रमांक 2 इलेक्ट्रॉन 2 1s2 भर गया। यस कोष पहली कक्षा का भर गया, अब दूसरे में जाएगा। तो यहाँ देखिए 3, तो इसके बाद किसका नंबर है? 2s का। तो 1s2 फिर 2s1। यहाँ देखिए ये 1s2 और 2s2 ये भी भर गया। अब नंबर आएगा 2p का 5 1s2 और 2s2 और 2p1 6 1s2 2s2 और 2p2। यहाँ देखो 7 1s2 2s2 और 2p3। यहाँ देखो 8 1s2 2s2 और 2p4। 9 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9 1s2 2s2 और 2p5। यहाँ देखो 10, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 1s2 और 2s2 और 2p6। p को भर गया। अब कहाँ जाएगा? 3s में 11 1s2 2s2 2p6 और 3s1 12। इसके बाद यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। फिर यहाँ देखिए 13 नंबर, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3s के बाद 3p का नंबर है। चार्ट देख करके बताइए। यहाँ 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p1 14 परमाणु क्रमांक 14 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p2। यहाँ देखिए 15 ये भी इलेक्ट्रॉन भी 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फिर यहाँ देखिए 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहाँ देखिए 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहाँ देखिए ये है 18 यहाँ देखिए 1s2 और 2s2 और 2p6 3s2 3p6। यहाँ देखिए 19 ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहाँ देखिए 20, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 20। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 4s2
के बाद बेटा किसका नंबर है? 4s2 के बाद 3d का नंबर है। और d में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? d में इलेक्ट्रॉन भरता है 10। तो इसके बाद जो है 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इनका फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मिटा करके आगे बढ़ते हैं। आप बेटा स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट ले करके नोट पे बढ़ते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो इसके बाद जो है हम लोग परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो 21 के बाद जो है 21 से लेकर के 30 तक कहाँ जाएगा? डी उपकोष भरेगा 3d। कौन भरेगा? 3d। तो जरा यहां देख लीजिए, ये जो है परमाणु क्रमांक 21, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 21। इलेक्ट्रॉन 21 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 3p6 है, 4s2 और 3d1। यहां देखिए 22, परमाणु क्रमांक 22। ये क्या है? 1s2 2s2 और 2p6, 3s2 3p6, 4s2 और 3d2। यहां देखिए 23, परमाणु क्रमांक 23। यहां क्या है? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 और 3d3। यहां देखिए परमाणु क्रमांक 24, परमाणु क्रमांक 24 क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 और 3d4। अब देखो बेटा क्या हो गया? 3d4 हो गया। अब ये 5 होने के लिए, क्योंकि d5 मोर स्टेबल है, तो d5 होने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा। अच्छा, ये तो आपको लग रहा है कि अंदर वाली कक्षा से ले रहा है। देखो ये कैसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये परमाणु का नाभिक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। ये है 4s2 और 3d4 यहाँ है। ये बाहर वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन अंदर खींचा है। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 2 लाइन में लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s1 और 3d5। ये वाला सही रहेगा, ये वाला गलत रहेगा। तो ये क्या है बेटा? परमाणु क्रमांक 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद के रूप में अध्ययन करते हैं। अब जरा देखो 25 नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहाँ जाएगा? इसमें नहीं भरेगा, पहले है उधार जो लिया है इसको पहले बराबर करेगा। तो क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 और 3d5। अब यहाँ पे देखो 26 नंबर का आया तो क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 और 3d6। यहाँ देखिए 27 नंबर क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d7। यहाँ देखिए 28 नंबर। तो यहाँ क्या है? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 और 3d8। यहाँ देखिए फिर 29 नंबर पर आ जाते हैं। 29 नंबर पर तो ये क्या है? 1s2 2s2 2p6,
3s2 3p6 4s2 और 3d9। अब देखो बेटा यहाँ भी क्या हो गया 9 हो गया, तो 10 होने के लिए क्या करेगा इलेक्ट्रॉन अटेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये 10 पूरा कर लेगा। क्या पूरा कर लेगा 10। तो इनकी भी कहानी ऐसे ही है। ये परमाणु का नाभिक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। यस कहाँ है चौथी कक्षा का है, और 3d9 कहाँ का है तीसरी कक्षा का है। तो ये बाहर से अंदर की ओर खींच लेता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ये फिर परमाणु क्रमांक 30, परमाणु क्रमांक 30, ये 30 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया उसको पहले बराबर करेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d10। 3d के बाद किसका नंबर आता है बेटा 4p का नंबर आता है। अब p में कितने भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देख लीजिए 31 यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। यहाँ देखिए 32, यहाँ भी क्या होगा 32, यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2। यहाँ देखिए 33 का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3। यहाँ देखिए 34 नंबर पर यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4। यहाँ देखिए 35 हो गया। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। यहाँ देखिए 36 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा वीडियो आपके समझ में आया है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है ना। और सब्सक्राइब करने का आपको फायदा मैं बताया था कि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे सीधे वो वीडियो पहले आपके पास पहुंचेगा। और वीडियो को हमेशा बेटा 2 बार 3 बार देख करके नोट करिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तक समझ में नहीं आवे तब तक इसको देखते रहिए और खूब लिख करके अभ्यास करिए। चलिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।